मैं भी किसी टॉपर फैमिली से नहीं आती, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट थी। मेरे पास भी अपना एक टारगेट था। मेरे ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर थे, फैमिली प्रेशर था, बहुत सारी जॉब लगने का प्रेशर था, लेकिन मैंने हमेशा अपने टारगेट को अपने माइंड में रखा। हम कोई भी जो टारगेट वगैरह डिसाइड करते हैं वो किसी दूसरे के लिए नहीं करते, खुद के लिए करते हैं, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। इसलिए मोटिवेट भी हमेशा अपन को खुद को रहनी चाहिए। मैंने अपने सिर्फ एक नोट्स डिसाइड किए थे, मेरे पास हर एग्जाम के लिए सिर्फ वही नोट्स रहते थे। मैं कभी भी किसी दूसरे एग्जाम के लिए अपने नोट्स चेंज नहीं करती थी कि आज ये बुक पढ़ ली, आज दूसरी बुक पढ़ ली। हमेशा मैंने अपने नोट्स को ही बार बार पढ़ा, जिसके कारण मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया था। साथ ही जैसे मैंने एनसीईआरटी बुक्स वगैरह पढ़ी सारी, और उनमें मुझे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा लगे तो मैंने अपने नोट्स में ही वो पॉइंट ऐड कर दिए थे। इसी प्रकार जब मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी और क्वेश्चन में मुझे ऐसा लगा कि अपने नोट्स में कवर नहीं हो रहा, तो उस क्वेश्चन को मैंने अपने नोट्स में ही उतार दिया और गाइड का भी सहारा लिया। गाइड में मुझे ऐसा लगा कि इस सिलेबस में इस टॉपिक के लिए इतना ही क्या पढ़ना चाहिए, मैटर पढ़ना चाहिए, और उस मैटर को एक बार पढ़ लिया, मैंने रीडिंग कर ली, और जब मुझे से लगा कि इसमें ये पॉइंट एक्स्ट्रा है वो अपने नोट्स में नहीं है, तो वो पॉइंट भी अपने नोट्स में इकट्ठे कर लिए। इस प्रकार धीरे धीरे मेरे खुद के नोट्स इकट्ठे हो गए, जिसमें मुझे ऐसा लगा कि एनसीईआरटी भी कवर हो रही है, गाइड भी कवर हो रही है, और एमसीक्यूज या ओल्ड पेपर जिसके क्वेश्चन मेरे जिससे रिलेटेड आंसर मेरे नोट्स में नहीं है, वो भी चीज़ें कवर हो गई। और एक चीज़ का स्पेशली मैंने ध्यान रखा, वो है रेगुलरिटी। मैं किसी भी शादी फंक्शन वगैरह कहीं पे भी गई तो मैंने हमेशा अपने लिए कम से कम 2 घंटे अपने एग्जाम के लिए निकाले। मैंने जैसे यदि मैं बुक वगैरह से नहीं पढ़ पाई तो मैंने मोबाइल वगैरह के सारे कम से कम करंट अफेयर पढ़ लिया, कुछ भी चीज़ पढ़ ली। मैंने हमेशा डेली 2 घंटे की पढ़ाई करी है, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता था और मैं उस शादी फंक्शन को भी अच्छे से इंजॉय कर पाती थी। साथ ही क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना वगैरह, डेली अपडेट, कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई एग्जाम लगी है, यदि मैंने उसका फॉर्म भरा है तो वो देने गई हूँ और उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी किया है। साथ ही मान लो कि कुछ जो एग्जाम में थे वो मेरे से रिलेटेड ना हो, लेकिन उन पेपरों का भी मैंने एनालिसिस किया है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको भी इसी प्रकार अच्छे से पढ़ाई करनी है।